मोल इज सिंपली अ नंबर। मोल क्या है? एक नंबर है। क्या हुआ, एवोगैड्रो बोल के एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है? एवोगैड्रो। आपने बड़ा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बोल के एक कॉन्सेप्ट, वो गे-लुसाक्स लॉ, गे में यह हंस क्यों रहा है? तो गे बोलते ही तुम हंसने लगा, तो एवोगैड्रो में नहीं हंसा, पर गे-लुसाक बोले तो तुम हंसने लग गया। तो गे-लुसाक लॉ के बाद आपने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा था। तो वो साइंटिस्ट जो ना एवोगैड्रो, उन्होंने क्या दिया, बोला कि देखिए ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी कण, अणु, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये इतना छोटा पार्टिकल है, जैसे हमारे शरीर में सेल्स हैं, कोशिकाएं जिसको कहते हैं, उसकी संख्या कितनी है? असंख्य है। असंख्य मतलब गिनना मुश्किल है, बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा एक बहुत बड़े से नंबर को हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर मान लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं Na। और उन्होंने क्या बोला कि कोई भी चीज जो 1 मोल के बराबर होगी उसको आप क्या मान लेना, एक नंबर मान लेना, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी को, चूंकि देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? एवोगैड्रो थे, और ये एक नंबर है, तो इसको प्यार से क्या बुलाते हैं? Na बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? Na। तो 1 मोल इज इक्वल टू Na के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब कहानी यहां खत्म नहीं हुई, ये बात तो सबसे आसान है। तो देखिए इतना आसान था कि शीशा ने भी बता दिया, शीशा ने भी बोल दिया कि इट इज सिंपली अ नंबर, बट इसको यूज कैसे करते हैं वो ज्यादा जरूरी है। अब उसको समझने के लिए एक बात समझनी हमारी बहुत जरूरी है, दैट इज, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है, 1 मोल, अच्छा छोड़िए 1 मोल नहीं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स डैश एटम ऑफ कार्बन। मैं अगला सवाल पूछता हूं, डैश एटम ऑफ ऑक्सीजन। और मैं आपसे तीसरा सवाल पूछता हूं, डैश मॉलिक्यूल ऑफ O2। इसका आंसर आप दीजिए कि एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने एटम ऑफ कार्बन है। तो ऑब्वियसली चूंकि एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल किससे बना है? कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन, यानी एक कार्बन है और कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो इसके एटम की संख्या कितनी होगी? एटम की संख्या कितनी होगी? देयर विल बी ओनली 1 एटम। सिमिलरली ऑक्सीजन एटम की कितनी संख्या होगी? 2 होगी। और मॉलिक्यूल की बात करें तो O2, 2 मॉलिक्यूल मिलकर O2 बनाएगा, तो इसकी संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ये लॉजिक क्लियर है? ये दिक्कत, जैसे हमने एक मॉलिक्यूल बोला, अब मैं आपसे इसी एक मॉलिक्यूल की जगह पे दूसरा सवाल पूछता हूं, 1 दर्जन कार्बन एटम होगा, यानी 1 दर्जन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है। 1 दर्जन मतलब 1 डजन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल है। तो सेम इन तीनों का आंसर क्या होगा? इन तीनों का आंसर क्या होगा? कितने एटम ऑफ कार्बन होंगे? अगर 1 दर्जन हुआ तो 12 होगा। अच्छा, ऑक्सीजन की मात्रा 12 की 24, सोच के देखिए कितना होगा? 24। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर 1 दर्जन की जगह पे मैं इस दर्जन को हटा के यहां पे क्या डाल दूं? स्कोर डाल दूं। स्कोर जानते हैं किसे कहते हैं? स्कोर जानते हैं किसको बोलते हैं? स्कोर मतलब कोई भी चीज जो 20 होती है उसको क्या कहते हैं? स्कोर बोलते हैं। एनीथिंग विच इज 20 नंबर इज नोन एज स्कोर। तो अगर एक स्कोर CO2 मॉलिक्यूल हुआ तो मेरा आंसर क्या होगा? एक स्कोर हुआ तो क्या होगा? बोलिए, एक स्कोर हुआ तो क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। ये कितना हो जाएगा? 40। और ये भी कितना हो जाएगा? यहां तक कोई डाउट है? अभी ये स्कोर की जगह पे मैं फर्दर और चेंज करता हूं और मैं कहता हूं इसकी जगह पे 1 मोल लिख दिया। क्या लिख दिया? 1 मोल लिख दिया। तो मोल लिखा तो अब इसका आंसर क्या होगा? बोलिए। जब एक स्कोर लिख रहा था तो 20 था, तो 1 मोल लिखेंगे तो कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻
23। इसका आंसर क्या होगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23 और इसका आंसर क्या होगा 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23। अब ये चूंकि लिखने में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, सिंपली वी राइट दिस एज Na, दिस एज ट्वाइस ऑफ Na एंड दिस एज अगेन Na। लॉजिक क्लियर है? सिंपली ये क्या है, एक नंबर है। जैसे यूनिटरी मेथड में पढ़ते थे वैसा ही है, एक मॉलिक्यूल में इतना तो एक मोल मॉलिक्यूल में कितना, तो 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23 के बराबर। तो लिखिए राइट, मोल इज डिफाइंड एज मोल इज डिफाइंड एज the gram atomic mass of any element, the gram atomic mass of any element having 6.022 into 10 raised power 23, having 6.022 into 10 raised power 23, any element having 6.022 into 10 raised power 23 atoms, full stop। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। ये हम बताए थे, आप उस क्लास में नहीं आए थे क्या? लास्ट क्लास में आप नहीं थे? वन पॉइंट नहीं बताए थे? बताए थे ना, चलिए ठीक है। तो ये तो बताया हुआ है, फिर भी पूछ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि वो सरप्राइजिंगली कितना आ रहा है, AMU के बराबर आ रहा है। लिखिए अब इसके नीचे सारा उदाहरण आप लिख लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल आप लिखिए। तो आप लिखेंगे 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज दिस। इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। दिस इज एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। और एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ कार्बन या 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन या 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। जैसे एक मॉलिक्यूल के बारे में आपने लिखा है, ऐसे ही जब हम लोग एक मोल के बारे में लिखते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है? 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23। और 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23 को ही प्यार से क्या बुलाते हैं? एवोगैड्रोस नंबर बुलाते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बुलाते हैं। अब देखिए मोल्स को किससे डिनोट किया जाता है? N से। हेलो, मोल्स को किससे डिनोट किया जाता है? N से। तो मोल इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये वन ऑफ द फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला है, ये किसके टर्म्स में? मास के टर्म्स में। मोल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सवाल में पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई Na, डिवाइडेड बाई Na। ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब नंबर का सवाल दिया गया होगा। और तीसरा फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जो भी मॉलिक्यूल के बारे में आप बात कर रहे हैं, होल डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये तीन फॉर्मूला अगर आपका क्लियर है, एक फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? एक फॉर्मूला वॉल्यूम से रिलेटेड है, एक नंबर से रिलेटेड है और एक मास से रिलेटेड है। क्लियर है? तीन फॉर्मूला है, एक मास से रिलेटेड, एक नंबर से रिलेटेड और एक वॉल्यूम से रिलेटेड। अब हम लोगों को क्या करना है? इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बनाना है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम?